Let's talk about benefits of cloud. Okay, let's talk about benefits of cloud. कि cloud के benefits क्या क्या हैं? So the number one is I can say easy to use. ठीक है, जिससे शायद आप लोग अभी एग्री नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि इट्स ए न्यू टू यू, राइट? अगर कोई भी चीज न्यू होती है सो वी थिंक कि हाँ बहुत बड़ी चीज है या इजी नहीं है या डिफिकल्ट है. जो चीज नहीं आती वो हमें हमेशा डिफिकल्ट लगती है, राइट? बट ऐसा नहीं है, इट्स रियली इजी, बहुत इजी है. दैट यू विल कम टू नो. ठीक है, थोड़ा सा टाइम when you will spend with me you will be able to understand कि हाँ सच में easy है. The other thing is it is well documented. ठीक है, बहुत well documented है over the internet or in their official websites or official documentations I can say that are very well managed. ठीक है, बहुत अच्छे से managed है, बहुत अच्छे से handled है. So that's why I can say it is easy to use. The other one is I say on demand. What is on demand? On demand means कि whenever you need you can just go and deploy your resources. अगर for example आपको एक एप्लीकेशन रन करनी है, ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन रन करनी है, तो एप्लीकेशन रन करनी है तो ऑब्वियसली उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए यू विल बी नीडिंग कुछ पर्टिकुलर सर्वर्स, स्टोरेज और कुछ चीजों की आपको नीड पड़ सकती है, राइट? तो अगर आपको यही चीज अपने डेटा सेंटर में डिप्लॉय करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यू विल हैव टू डू सम कैपेक्स. एक कैपेक्स होता है, कैपेक्स आपको जनरेट करना पड़ेगा. ठीक है, यू विल हैव टू गो फॉर सर्टेन अप्रूवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन से आपको कुछ अप्रूवल लेने पड़ेंगे. देन आफ्टर अप्रूवल यू विल हैव टू जनरेट ए पीओ. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? पीओ जनरेट करना पड़ेगा फॉर द वेंडर. एंड उससे पहले यू विल हैव टू सर्च इट आउट एज वेल कि किस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर आपको चाहिए, किस बजट में चाहिए. दैट आल्सो यू विल हैव टू डिस्कस विद योर वेंडर एंड ऑल, राइट? एंड उसके बाद में आप क्या करेंगे? पीओ जनरेट करके पीओ प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे. फिर उसके बाद में वेंडर आपका सर्वर आपको डिलीवर करेगा. यू विल हैव टू इंस्टॉल. ठीक है, आपको उस पर पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी. बहुत सारी सॉफ्टवेयर वगैरह की एप्लीकेशंस की आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी. तब जाके वो सर्वर कहीं ना कहीं आपका जाके अप आएगा. एंड लेटर ऑन एज वेल यू विल हैव टू थिंक अबाउट द बैकअप एंड ऑल. तो आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में प्लान करनी पड़ेंगी. ठीक है, देन ओनली इट विल बी एबल टू रन योर एप्लीकेशन. तभी आपकी एप्लीकेशन रन कर पाएगी. बट हियर इन क्लाउड you don't have to think much about it. What you have to do, you just have to go and deploy the machine. ठीक है, बस आपको क्या करना है? मशीन डिप्लॉय कर देनी है. इट मींस इट इज ऑन डिमांड. whenever you need it is available, right? So that's why it is on demand. That is the benefit of cloud. Moving on, the other thing is कि अगर आपने एक, मैंने बोला कि आपने एक एप्लीकेशन ऑन प्रेम पे रन करी. इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट आया, एक नया प्रोजेक्ट आया, एंड या नया प्रोजेक्ट आया या आपने एक स्टार्टअप किया है. ठीक है, आपने स्टार्टअप किया एंड स्टार्टअप करने के बाद व्हाट हैपन कि आपका जो और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट डिडंट डू वेल. उस ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा नहीं किया है. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कुडंट डू वेल. या वो जो प्रोजेक्ट आपके पास आया था, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रोजेक्ट couldn't run well, यानी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया. एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड, योर कस्टमर डिसाइडेड या क्लाइंट डिसाइडेड कि भाई इस प्रोजेक्ट को मैं ज्यादा लंबा आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ. आई वांट टू स्टॉप द सर्विसेज ऑफ यू. सो व्हाट आर द पॉसिबल सिनेरियोस फॉर यू? सो इट मींस जो भी आपने स्पेंड किया है, ठीक है, जो भी आपने उसके अपने हार्डवेयर पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया है, दैट इज कंप्लीटली गोना वेस्ट, राइट? दैट इज कंप्लीटली गोना वेस्ट. पूरा का पूरा जो भी आपने स्पेंड किया वो पूरा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपका प्रोजेक्ट तो चला गया. या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपने डिसाइड किया था कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन डिडंट वर्क वेल, या आपने जो स्टार्टअप किया था, जो भी स्टार्टअप किया था उसने अच्छा नहीं किया. सो व्हाट आर द पॉसिबल फॉर यू? So, जो हार्डवेयर, जो भी आपने हार्डवेयर किया दैट इज वेस्ट. सो हियर
in cloud it is pay as you go model. It means you just go provision your resources and pay as much you use. यानी कि आपने अगर 2 महीने के लिए यूज किया, so just pay for 2 months only. After 2 months you just need to terminate your virtual machines और जो भी storage है, you can just get them deleted and that's it. You don't have to pay anything after that. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. So that's why it is pay as you go model. That's why जो भी startups हैं, जो भी organizations हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है? They go for pay as you go model. Like जितना वो use करती हैं, that much they pay. So that's why the cloud is most demanding at this moment of time. Moving on to the next. I said it is cost effective. Why it is cost effective? Because here you pay on second basis. ठीक है, कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर सर्वर को अगर मैंने 1 hour 20 minutes यूज किया है, ठीक है, so I'll be liable to pay for 1 hour 20 minutes only. I don't have to pay extra than that. ठीक है, so that's why it is a cost effective solution. The other one is it is scalable. Scalable is like कि आपने एक सर्वर डिप्लॉय किया एंड उस सर्वर की ऑब्वियसली कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी. या अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है i3 है या i5 है, ठीक है, i5 है और i5 के साथ में इट हैज 500 GB ऑफ हार्ड ड्राइव. सो अगर मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि भाई i5 से इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन i7 हो जाए एंड मुझे 1 TB के हार्ड ड्राइव का स्पेस मिले, तो ये पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली नहीं, राइट. मुझे लैपटॉप ही रिप्लेस करना पड़ेगा या मुझे इस हार्ड ड्राइव को रिमूव करवा के हार्ड ड्राइव मेरी रिप्लेस हो जाएगी, बट प्रोसेसर नहीं हो पाएगा अगर प्रैक्टिकली सोचो तो. ठीक है, अगर हाँ नहीं हो पाएगा. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. बट हियर इन क्लाउड इट इज scalable in nature. Like if we use particular instance type, ठीक है, particular configuration का के सर्वर अगर हम यूज करते हैं and later we realize we need to scale it up, हमें इसे क्या करना है, extend करना है, तो that we can easily do here in cloud. The last one is it is accessible from internet. You just need to have a internet connectivity. आप वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हैं, but you just need to have a internet connectivity. Once you have the internet connectivity, you will be able to access your cloud, you will be able to provision your resources, you will be able to manage it. You just need to have a internet connectivity. That's it. From the benefits of cloud, see you in some time.